नमस्कार। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स नोट सेट 6 के एक न्यू नोटिफिकेशन को लेके। आज साथियों एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है एम्स नोट सेट 6 के लिए। जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, बहुत से कैंडिडेट का हमारे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में ये पूछा जा रहा है कि जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जिसमें डेट कुछ चेंज की गई हैं, तो क्या यहाँ पर हमें एम्स नोट सेट 6 की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, क्या वो एक्सटेंड हो सकती है? तो कुछ अफवाहें भी ऐसी आपको देखने को मिल सकती हैं कि हाँ, ये शायद इसीलिए हो रहा है कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो सकती है। तो इसको अपन एक तो डिस्कस करेंगे। दूसरा हम एक डिस्कस करने वाले हैं कि नोट सेट 6 के लिए अभी तक किसी भी एम्स ने जो अपनी सीटें हैं वो नहीं बताई कि किस एम्स में कितनी वैकेंसी हैं या कितनी पोस्ट आने वाली हैं, तो वो कब तक आएंगी। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में जो आज नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसका मतलब क्या है। इसके लिए आपको पहले दूसरे नोटिफिकेशन पर चलना होगा। जैसा कि आप सभी ने ये नोटिस देखा होगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है वो 17 मार्च को रखी गई है। और जिन भी कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए 18 से लेके 20 मार्च तक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब देखिए जो डेट जो चेंजेज की गई है वो नेक्स्ट स्टेप में की गई है स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, इसका जो स्टेटस है। और लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑफ रिजेक्टेड इमेज एंड अदर डेफिशिएंसीज। अगर आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो गया है, अगर आपका थंबनेल रिजेक्ट हो गया है, यदि आपका सिग्नेचर रिजेक्ट हो गया है, तो उसको भी करेक्ट करने के लिए जो पहले डेट दी गई थी वो 25 मार्च दी गई थी और 29 मार्च लास्ट डेट थी। लेकिन अब एक्चुअल में जो चेंजेस हुआ है ना वो इसी चीज़ में लेके हुआ है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में एम्स नोट सेट 6 में कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो उनको जो अपना स्टेटस आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ है, इसको दिखाने के लिए, इसको शो अप करने के लिए लंबा टाइम चाहिए। इसीलिए एम्स ने केवल और केवल इसी स्टेप को लेके एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। यदि लास्ट डेट बढ़ती साथियों तो जो एडिट या फिर जो करेक्शन विंडो है उसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता। हालांकि आपको बता दें, यदि किसी कैंडिडेट का भी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाता है या एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको 28 मार्च से लेके 31 मार्च तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड नहीं रुकने वाला है। मान लीजिए यदि आपका सिग्नेचर, मान लीजिए आपकी फ़ोटो या फिर मान लीजिए आपका थंबनेल, अगर इन तीनों में से कोई भी रिजेक्ट होता है तो भी आपका एडमिट कार्ड नहीं रुकने वाला है। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मन में क्वेश्चन ये कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। उसका भी सॉल्यूशन है। आप नोट सेट दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, अगर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर आता है तो उसकी समस्या का समाधान उस टाइम किया जाएगा। दूसरी अपडेट ये है कि सीट या फिर जितनी वैकेंसी हैं वो कब तक आएंगी। तो देखिए साथियों, 15 मार्च को फिक्स डेट है, 15 मार्च को या इससे पहले कल भी आ सकता है। एक दो दिन में बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला है, ये हम आपको बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं। वैकेंसियों की संख्या एम्स दिल्ली के पास लगभग एम्सेज ने सेंड कर दी है। एम्स दिल्ली उनको अरेंज कर रहा है और वो पब्लिश होने वाला है कल या फिर परसों। मान लीजिए 14 या 15, 2 दिन के अंदर अंदर आपको सारी जो सीटें हैं वो डिस्क्लोज कर दी जाएंगी कि एम्स में कितनी पोस्ट हैं। कोई नया इंस्टीट्यूट आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए नया इंस्टीट्यूट तो आने के चांसेस बहुत ही नगण्य लग रहे हैं। कोई भी नया इंस्टीट्यूट अब ऐड नहीं होगा। अगर ऐड होता है तो मे भी ऐसा चांस है कि एक दिन, केवल और केवल 1 डे लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन हमें उसमें कोई भी चांस नहीं लग रहा है कि लास्ट डेट एक्सटेंड होगा। हमारी तरफ से हमारा मानना है कि लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी। यदि 15 या 16 को कोई नया इंस्टीट्यूट अगर ऐड हो जाता है तो 1 डे, ओनली 1 डे यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है लास्ट डेट, उसके अलावा बिल्कुल नहीं। तो जो डेट आज आप देख पा रहे हैं जो नोटिफिकेशन में है उसका लास्ट डेट से कोई संबंध नहीं है। उसका आपके करेक्शन विंडो को लेके कोई अपडेट नहीं है। आपके लिए अपडेट केवल यही है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है वो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, उसका जो स्टेटस है वो ये अब 28 मार्च को शो अप कर देंगे। ठीक है, बाकी जानकारी वही सेम रहने वाली है। 1 वीक पहले आपको सिटी बता दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है और 2 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे।
14th को आपका एग्ज़ाम है तो 12th को ही या फिर 13th को आपका एडमिट कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।